गांव की कच्ची सड़क पर एक छोटी सी लड़की अपनी माँ के साथ चल रही थी। सुबह का समय था और सूरज की पहली किरणें धरती को स्पर्श कर रही थीं। 8 वर्षीय सीता के चेहरे पर एक अजीब सी उदासी थी। उसकी माँ लक्ष्मी उसे स्कूल छोड़ने जा रही थी, लेकिन सीता के पिता इस बात से खुश नहीं थे। बेटी को पढ़ा लिखा कर क्या करोगी? आखिर उसे तो चूल्हा चौका ही संभालना है। रामू के ये शब्द लक्ष्मी के कानों में अभी भी गूंज रहे थे, लेकिन लक्ष्मी ने ठान लिया था कि वह अपनी बेटी को पढ़ाएगी, चाहे उसे कितनी भी मुश्किलों का सामना क्यों ना करना पड़े। सीता का गांव महाराष्ट्र के एक पिछड़े इलाके में था। यहाँ लड़कियों की शिक्षा को लेकर लोगों की सोच बहुत पुरानी थी। अधिकतर लड़कियां या तो स्कूल जाती ही नहीं थीं या फिर कुछ कक्षाओं के बाद पढ़ाई छोड़ देती थीं। लेकिन सीता अलग थी। उसकी आंखों में सीखने की एक अजीब चमक थी। स्कूल पहुंचते ही सीता की उदासी गायब हो गई। यहाँ उसकी सहेली राधा ने उसका स्वागत किया। राधा भी उसी की तरह करीब परिवार से थी, लेकिन पढ़ने की लगन उसमें भी कम नहीं थी। दोनों एक साथ कक्षा में बैठी और शिक्षिका सविता मैडम के आने का इंतजार करने लगी। सविता मैडम एक ऐसी शिक्षिका थीं जो अपने छात्रों को सिर्फ किताबी ज्ञान ही नहीं, बल्कि जीवन के महत्वपूर्ण पाठ भी सिखाती थीं। वे अक्सर कहती थीं, शिक्षा वह रोशनी है जो अंधकार को दूर करती है। ये वह शक्ति है जो गरीबी की जंजीरों को तोड़ सकती है। धीरे धीरे समय बीतता गया। सीता और राधा दोनों पढ़ाई में आगे बढ़ती गईं। उन्होंने न सिर्फ किताबें पढ़ी, बल्कि कला, संगीत और खेल में भी रुचि दिखाई। स्कूल में होने वाली प्रतियोगिताओं में वे हमेशा भाग लेती और अक्सर पुरस्कार जीतती। लेकिन जीवन में चुनौतियां कभी खत्म नहीं होती। जब सीता 8वीं कक्षा में पहुंची, तब उसके पिता ने उसकी शादी की बात छेड़ दी। अब बहुत हो गया पढ़ना लिखना, तुम्हारी उम्र हो गई है, अब शादी करनी होगी, उन्होंने एक दिन घोषणा की। यह सुनकर सीता के सपने टूटने लगे। उसने अपनी मां से मदद मांगी। लक्ष्मी ने फिर एक बार हिम्मत जुटाई और अपने पति को समझाने की कोशिश की। देखिए, सीता बहुत होशियार है, वह टॉप करती है अपनी कक्षा में। क्या आप उसके सपनों को इस तरह तोड़ देंगे? इस बार सविता मैडम भी सीता के घर आईं। उन्होंने रामू को समझाया कि शिक्षा कैसे एक लड़की के जीवन को बदल सकती है। उन्होंने कई ऐसी लड़कियों के उदाहरण दिए जो पढ़ लिखकर अपने परिवार की जिंदगी बदल रही थीं। धीरे धीरे रामू की सोच में बदलाव आने लगा। उन्होंने देखा कि उनकी बेटी सिर्फ पढ़ाई में ही नहीं, बल्कि घर के कामों में भी मदद करती है। वह सुबह जल्दी उठकर पढ़ती, फिर घर का काम करती और स्कूल जाती। शाम को वापस आकर फिर पढ़ाई करती। एक दिन स्कूल में एक बड़ी प्रतियोगिता हुई। इसमें पूरे जिले के स्कूलों के बच्चे भाग ले रहे थे। सीता ने भी हिस्सा लिया और पहला स्थान प्राप्त किया। जब वह मंच पर पुरस्कार लेने गई, तो उसकी आंखों में आंसू थे। उसने देखा कि दर्शकों में उसके पिता भी बैठे हैं और उनकी आंखें भी नम थीं। उस दिन के बाद रामू की सोच पूरी तरह बदल गई। उन्होंने न सिर्फ सीता की पढ़ाई जारी रखने का फैसला किया, बल्कि गांव के अन्य लोगों को भी अपनी बेटियों को पढ़ाने के लिए प्रेरित करने लगे। साल दर साल बीतता गया। सीता ने 10वीं में टॉप किया, फिर 12वीं में भी। उसने मेडिकल की परीक्षा पास की और डॉक्टर बनने का सपना देखा। राधा ने इंजीनियरिंग में दाखिला लिया। दोनों सहेलियां अपने अपने क्षेत्र में आगे बढ़ती गईं। आज 15 साल बाद सीता एक सफल डॉक्टर है। उसने अपने गांव में एक छोटा सा अस्पताल खोला है, जहां वह गरीब मरीजों का मुफ्त इलाज करती है। राधा एक बड़ी कंपनी में इंजीनियर है और गांव में एक टेक्निकल ट्रेनिंग सेंटर चलाती है, जहां वह युवाओं को कौशल प्रशिक्षण देती है। लक्ष्मी को आज अपनी बेटी पर गर्व है। रामू भी अब गांव में शिक्षा के महत्व के बारे में लोगों को समझाते हैं। वे कहते हैं, मैंने अपनी जिंदगी में बहुत गलतियां की हैं, लेकिन सीता को पढ़ने देना मेरा सबसे सही फैसला था। सीता अक्सर स्कूलों में जाकर बच्चों से बात करती है। वह उन्हें बताती है कि शिक्षा की ताकत कितनी अद्भुत है। वह कहती है, शिक्षा सिर्फ किताबी ज्ञान नहीं है, यह वह रोशनी है जो हमारे दिमाग और दिल दोनों को प्रकाशित करती है। यह वह शक्ति है जो हमें अपने सपनों को साकार करने का साहस देती है। गांव में अब एक नई क्रांति आ गई है। हर लड़की स्कूल जाती है। माता पिता अपनी बेटियों की शिक्षा के लिए प्रतिबद्ध हैं। सीता और राधा की सफलता ने सभी को यह विश्वास दिला दिया है कि शिक्षा वाकई में एक ऐसी शक्ति है जो जीवन बदल सकती है।
लेकिन सीता जानती है कि यह सिर्फ शुरुआत है। अभी भी देश के कई हिस्सों में लड़कियों को शिक्षा से वंचित रखा जाता है। वह सोचती है कि जब तक हर बच्ची को शिक्षा का अधिकार नहीं मिल जाता, तब तक उसका काम पूरा नहीं होगा। एक शाम जब वह अपने अस्पताल से घर लौट रही थी, उसने देखा कि स्कूल की ओर जाती एक छोटी लड़की के चेहरे पर वही चमक है जो कभी उसकी आंखों में थी। उस लड़की के हाथ में किताबें थीं और चेहरे पर मुस्कान। सीता को अपना बचपन याद आ गया। उसने सोचा कि शायद यही शिक्षा की असली शक्ति है, एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक ज्ञान का प्रवाह, सपनों को साकार करने का साहस और समाज को बदलने की ताकत। हर पढ़ी लिखी लड़की एक नई कहानी लिखती है, एक नया इतिहास रचती है। आज सीता के गांव में एक नया स्कूल बन रहा है। यह स्कूल सिर्फ लड़कियों के लिए है, जहां उन्हें न सिर्फ शिक्षा मिलेगी बल्कि जीवन कौशल भी सिखाया जाएगा। स्कूल का नाम है शक्ति विद्यालय। सीता इस स्कूल की संरक्षक हैं। स्कूल के उद्घाटन के दिन सीता ने एक भावुक भाषण दिया। उसने कहा, मेरी माँ ने मुझे सिखाया कि शिक्षा की राह पर चलना आसान नहीं होता, लेकिन यह राह हमें वहां ले जाती है जहां हम अपने सपनों को छू सकते हैं। आज मैं अपनी माँ की बात को आगे बढ़ा रही हूँ। यह स्कूल हर उस लड़की के लिए है जो अपने सपनों को उड़ान देना चाहती है। राधा भी इस स्कूल में नियमित रूप से आती है और लड़कियों को साइंस और टेक्नोलॉजी के बारे में बताती है। वह कहती है, आज का युग विज्ञान और तकनीक का है। हमारी बेटियों को इस क्षेत्र में आगे बढ़ना होगा। वे किसी से कम नहीं हैं। स्कूल में एक लाइब्रेरी भी है जहां देश विदेश की महान महिलाओं की जीवनियां रखी गई हैं। सीता चाहती है कि लड़कियां इन कहानियों से प्रेरणा लें और अपना रास्ता खुद चुनें। लक्ष्मी अब बूढ़ी हो चली हैं, लेकिन उनकी आंखों में अब भी वही दृढ़ता है। वे अक्सर स्कूल आती हैं और छोटी लड़कियों से बात करती हैं। वे उन्हें अपनी कहानी सुनाती हैं, बताती हैं कि कैसे उन्होंने अपनी बेटी की शिक्षा के लिए संघर्ष किया और आज वह संघर्ष कैसे रंग लाया। रामू भी अब एक सामाजिक कार्यकर्ता बन गए हैं। वे गांव गांव जाकर लोगों को बेटियों की शिक्षा के लिए जागरूक करते हैं। वे अपनी कहानी सुनाते हैं कि कैसे उनकी सोच बदली और कैसे उनकी बेटी ने उनका सिर गर्व से ऊंचा कर दिया। शक्ति विद्यालय में आज 100 से ज्यादा लड़कियां पढ़ती हैं। यहाँ सिर्फ किताबी शिक्षा ही नहीं दी जाती, बल्कि खेल कूद, कला, संगीत और व्यावसायिक प्रशिक्षण भी दिया जाता है। स्कूल का मकसद है कि लड़कियां हर क्षेत्र में आत्मनिर्भर बने। एक दिन स्कूल में एक छोटी लड़की मीना ने सीता से पूछा, डॉक्टर आंटी, क्या मैं भी आपकी तरह डॉक्टर बन सकती हूँ? सीता ने मुस्कुराते हुए कहा, बेटी, तुम डॉक्टर ही नहीं, जो चाहो वो बन सकती हो। बस अपनी पढ़ाई पर ध्यान दो और कभी हिम्मत मत हारो। मीना की कहानी भी कुछ अलग नहीं थी। उसके पिता भी पहले उसे स्कूल भेजने के खिलाफ थे, लेकिन सीता और रामू की प्रेरणा से उन्होंने अपनी बेटी को पढ़ने की इजाजत दे दी। आज गांव में एक नई परंपरा शुरू हो गई है। हर साल बेटी दिवस मनाया जाता है, जिसमें पढ़ी लिखी लड़कियों को सम्मानित किया जाता है। इस दिन गांव की महिलाएं और लड़कियां एक जुलूस निकालती हैं, जिसमें शिक्षा के महत्व का संदेश दिया जाता है। सीता के जीवन में भी कई बदलाव आए हैं। उसने शादी की है और उसका पति भी एक डॉक्टर है। दोनों मिलकर अस्पताल चलाते हैं और गरीब मरीजों की सेवा करते हैं। उनकी 2 बेटियां हैं जो अपनी मां की तरह पढ़ाई में तेज हैं। राधा ने भी शादी की है और उसका पति उसके काम में उसका साथ देता है। वे दोनों मिलकर टेक्निकल ट्रेनिंग सेंटर चलाते हैं, जहां लड़के लड़कियां दोनों को समान अवसर मिलते हैं। एक दिन सीता अपनी डायरी में लिख रही थी। उसने लिखा, आज मैं पीछे मुड़कर देखती हूं तो लगता है कि जीवन में सबसे बड़ी शक्ति शिक्षा ही है। यह वह चाबी है जो हर ताला खोल सकती है। यह वह रोशनी है जो हर अंधेरे को मिटा सकती है। उसने आगे लिखा, मैं आज भी वह दिन याद करती हूं जब मैं पहली बार स्कूल गई थी। मेरी माँ का हाथ थामे, डरी सहमी सी। लेकिन उस दिन मैंने नहीं सोचा था कि वह पहला कदम मेरी जिंदगी को इस तरह बदल देगा। शक्ति विद्यालय अब जिले में एक मिसाल बन गया है। यहां से पढ़कर निकली लड़कियां डॉक्टर, इंजीनियर, शिक्षक, वकील बन रही हैं। कुछ ने अपना व्यवसाय शुरू किया है, कुछ सामाजिक कार्य कर रही हैं। सीता की मां लक्ष्मी अब 80 साल की हो चुकी हैं। उनकी आंखें कमजोर हो गई हैं, लेकिन जब वे अपनी बेटी को देखती हैं तो उनकी आंखों में चमक आ जाती है। वे कहती हैं,
बेटी, तूने मेरे सपने को सच कर दिखाया। रामू भी अब अपनी गलती मानते हैं। वे कहते हैं, मैं कितना अंधा था जो अपनी बेटी की शिक्षा का विरोध करता था। आज वही बेटी हमारे पूरे परिवार का गौरव है। गांव में अब एक नई पीढ़ी तैयार हो रही है। ये पीढ़ी शिक्षा के महत्व को समझती है। यहाँ अब कोई भेदभाव नहीं होता। लड़के लड़कियां साथ साथ पढ़ते हैं, खेलते हैं, आगे बढ़ते हैं। सीता अक्सर कहती है, शिक्षा की शक्ति अनंत है। यह न सिर्फ व्यक्ति को बदलती है, बल्कि पूरे समाज को बदल देती है। यह वह प्रकाश है जो पीढ़ी दर पीढ़ी आगे बढ़ता है। आज जब सीता अपने अस्पताल में मरीजों का इलाज करती है, तो उसे अपना बचपन याद आता है। वह सोचती है कि अगर उसकी माँ ने उस दिन हिम्मत नहीं दिखाई होती, तो शायद वह यहां तक नहीं पहुंच पाती। राधा भी अपने टेक्निकल सेंटर में युवाओं को सिखाते हुए कहती है, शिक्षा सिर्फ डिग्री नहीं है। ये एक ऐसी शक्ति है जो हमें अपनी पहचान देती है, हमें आत्मनिर्भर बनाती है। शक्ति विद्यालय में हर साल एक नई कक्षा जुड़ती जा रही है। अब यहाँ कॉलेज की कक्षाएं भी शुरू हो गई हैं। सीता का सपना है कि यह स्कूल एक दिन विश्वविद्यालय बने, जहां देश विदेश से लोग पढ़ने आए। गांव की तस्वीर अब बदल चुकी है। यहाँ हर घर में शिक्षा का दिया जल रहा है।